गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 17 अक्टूबर 2022 के लिए हम लोग करंट अफेयर्स के देख रहे हैं कौन सा हमारे लिए करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर के दिन। देखिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की इसकी घोषणा की थी। देखिए डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ था और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा 1998 में ये जो पोखरण सेकंड परीक्षण किया गया था उन्होंने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वर्ष 1997 में उन्हें योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 15 अक्टूबर को दो दिन इम्पोर्टेंट हो गए। एक तो APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका जन्म था और उन्हीं के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इनसे आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें जैसे कि इंडिया 2020, विंग्स ऑफ द फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, द लुमिनस स्पार्क्स, मिशन इंडिया। तो ये जो हैं इनको देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बुकें हैं इनके द्वारा लिखी हुई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई थी कि उसमें बताया गया था कि विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का 40% महिलाएं हैं। दक्षिण अमेरिका देशों में श्रम शक्ति का 20% महिलाएं, जबकि एशिया और अफ्रीका में लगभग कितनी है? 50% कृषि श्रम शक्ति महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएं तो ये कृषि उत्पादन में 2.5 से 4% बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इतना इसको बस याद ध्यान रख लीजिएगा किस तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीड्स 2022 में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो जो राज्य शीर्ष पे रहा है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश रहा है। देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा अन्य राज्यों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ देख लीजिएगा कि यह इंडेक्स निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बताकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो ये चाइना की हो रही, क्योंकि ये चाइना के ही राष्ट्रपति हैं। तो वास्तविकता में है। देखिए इनके जो रीजन क्या कह रहे वो देख लीजिएगा। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर में लिखा है कि कोरोना जांच नहीं, हम भोजना चाहते हैं और सांस्कृतिक कृति नहीं, सुधार चाहते हैं। ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वहाँ पे पोस्टर पे लिख के। एक बैनर में तो यहाँ तक लिखा कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं और लोगों से हड़ताल करने की अपील भी की गई है। दरअसल चीनी जनता का आरोप है कोरोना टेस्ट के नाम पर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। तो सही भी बात है, काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कोल इंडिया और किस कंपनी के बीच समझौता हुआ? तो ये समझौता हुआ है DNLC इंडिया लिमिटेड के संग में। देखिए कंपनी ने जारी कहा है कि सहमति
के लिए जो BHEL और CIL के संयुक्त रूप से अधिक राख पैदा करने वाले भारतीय कोयला गैसीकरण पर आधारित जो कोयला से अमोनिया नाइट्रेट बनने की परियोजना की स्थापना करेंगे। और साथ में इन्होंने एक बात भी बताई है कि एक बयान में इन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत 10 करोड़ टन कोयला के गैसीकरण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो कोयले की तो वैसे भी कमी चल रही थी, तो ये अच्छी बात होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी। इस योजना पर 4 वर्ष की अवधि में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 तक के लिए है। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगा। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास द्वारा लागू किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उचित ढंग से आधारभूत ढांचे के लिए वित्त पोषण करना और इस पर PM गति शक्ति भावना के अनुरूप अमल किया जाए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो ये सबको पता है, पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है। देखें क्या है पॉइंट। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार यह सेवा साल में 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। जो बैंक के ग्राहक नहीं उन्हें भी इस सेवा मिलेगी। नए व्हाट्सएप पर PNB की विभिन्न योजनाओं, ऋणों को अन्य उत्पादों की जानकारी मिलती रहेगी। और इन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन मिडेल-कूप किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो नीदरलैंड के हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके साथ मार्टिन मिडेल-कूप ने तेल अवीव में लगभग 8.33 करोड़ रुपए, 1,19,85 करोड़ डॉलर में अगर इसको देखें के लिए ये फाइनल मुकाबले में इन्होंने हराकर किस को हराया? गोंजालेज और एंडेस माल्टोनी को हराकर पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। शीर्ष पे भारतीय डच जोड़ी ने फाइनल में मेक्सिको और अर्जेंटीना के तीसरे वरीयंत प्रांत के सैंटियागो गोंजालेज और एंडो माल्टोनी को 6-2, 6-4 से पराजित किया। तो बताया, मुझे याद रखना है किस टेनिस खिलाड़ी के नाम, नीदरलैंड के पास। CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन करता है? तो सबसे अधिक कौन सा वहन करता है? भारत। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये बातें बताई गई हैं। तो ये आज के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।